नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास विद राहुल पर। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में मीर जुमला की स्टोरी सुनी थी, जो सबसे पहले तो कुतुबशाही में था, लेकिन फिर औरंगज़ेब और शाहजहां के साथ मिलकर कुतुबशाही के साथ धोखा करके कुतुबशाही कर्नाटका ये पूरा लैंड पार्सल वो लेकर बैठा। बदले में औरंगज़ेब और शाहजहां ने उसके बेटे को कुतुबशाही जेल से छुड़वाया और दोनों मीर जुमला और उसके बेटे को मुग़ल सेवा में रख दिया। और ये जो मीर जुमला था, इसका नया नाम पड़ गया मुअज़्ज़म खान, दीक्षा हो गया उसका। ये नया नामकरण किसने किया था? सुल्तान बादशाह शाहजहां ने, क्योंकि वो इस मुअज़्ज़म खान मीर जुमला पर बहुत खुश था। दोस्तों, वहाँ से ये एपिसोड अभी कंटिन्यू होता है। तो समझने की बात ये है कि ये सब होते होते 1656 तक पहुंच गए थे। दोस्तों, अब तक दक्खन में पूरी आग लग चुकी थी। औरंगज़ेब, आदिल शाही, कुतुबशाही, इसमें ये मुअज़्ज़म खान, वो कुतुबशाही का कर्नाटका का पूरा प्रोविंस लेकर बैठा है। 3 महाशक्तियाँ एक दूसरे से टकरा रही थी। अब इस बीच कुतुबशाही सुल्तान को बड़ा बुरा लगता है कि उसके हाथ से कुतुबशाही कर्नाटका छीन ली गई। तो वो डिप्लोमेसी का चैनल चूज करते हुए शाहजहां को लेटर लिखता है कि आप प्लीज़ मीडिएट करके ये मुअज़्ज़म खान से हमारा कुतुबशाही कर्नाटका का पार्ट वापस रिस्टोर कर दो। बदले में मैं आपको बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हूँ। शाहजहां भी बहुत इंटेलिजेंट था, उसने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट किया और कुतुबशाही को उसका हक का कुतुबशाही कर्नाटका नहीं मिलता है। लेकिन कुतुबशाही भी चुप बैठने वाला नहीं था, उसने दूसरे टैक्टिक्स फॉलो करना शुरू कर दिए। ऐसे टैक्टिक्स जो सिर्फ उस वक्त नहीं, आज के 21st सेंचुरी में भी पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। तो कुतुबशाही ने समझा कि बाहर से कुतुबशाही कर्नाटका को अटैक करके छीनना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस पूरे एरिया को औरंगज़ेब, मुग़ल, इन लोगों का प्रोटेक्शन था। तो उसने क्या किया, कर्नाटका कुतुबशाही के अंदर और आसपास बैठे लोगों को उकसाकर वहीं पर रिवॉल्ट्स करवाना शुरू कर दिया। जगह जगह पे छोटे छोटे राइट्स होने लग गए। मुग़लों का कुछ भी सामान या कम्युनिकेशन कर्नाटका में आता, उसे ब्लॉक करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे मुग़ल इलाकों पर छापा डालना शुरू कर दिया। ये देखकर औरंगज़ेब बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कुतुबशाही को लेटर लिखता है, ये सब इमीडिएटली बंद करो। आपका इंटरफेरेंस कुतुबशाही कर्नाटका में बढ़ रहा है। ये जगह मुअज़्ज़म खान की है और उस हिसाब से हमारी है। आप बीच में दखल अंदाजी करना बंद करें। कुतुबशाही एक्सटर्नली इस लेटर को मान जाता है और औरंगज़ेब को कहता है कि ठीक है, मैं ये सारी गतिविधियां बंद कर रहा हूँ। लेकिन इन लोगों का क्या भरोसा, कुतुबशाही चोरी छुपे अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखता है। खुद के सल्तनत में लॉयल्टी रखना ही डिफ़िकल्ट था, दूसरे सल्तनत पर लॉयल्टी रखना तो दूर की बात थी। अब इस पूरे स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट। इस दौरान अचानक शाहजहां, सुल्तान शाहजहां बादशाह बीमार पड़ जाता है। इतना बीमार पड़ जाता है कि मरने तक पहुंच जाता है। मुग़ल दरबार में अफरा तफरी मच जाती है। शाहजहां अभी तक मरा नहीं है, लेकिन सक्सेशन पॉलिटिक्स मतलब अगला कौन गद्दी पर बैठेगा, इसकी पूरी गेम सेटिंग शुरू हो जाती है। और इस पूरे रेस में सबसे शातिर और सबसे ताकतवर होता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बड़े भाई भी होते हैं, लेकिन औरंगज़ेब आप जानते ही हो, कुछ भी करके उसे मुग़ल बादशाह बनना था। और इसके चलते औरंगज़ेब दक्खन छोड़कर भागता है दिल्ली की तरफ, वो राज गद्दी हड़पने के लिए। और इसका रिजल्ट दक्खन में क्या होता है? दक्खन पर मुग़लों का ग्रिप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। मुअज़्ज़म खान, मीर जुमला, उसको मिलने वाला सपोर्ट कम हो जाता है। और ये देखते ही कौन एडवांटेज लेता है? कुतुबशाह। वो सेना की एक बड़ी टुकड़ी कुतुबशाही कर्नाटका में भेज देता है और मुअज़्ज़म खान और वहाँ के लोगों को हराकर कुतुबशाही कर्नाटका पर फिर से अपना कंट्रोल जमाता है। कुतुबशाही कर्नाटका फिर से कुतुबशाही साम्राज्य में अटैच हो जाता है। दोस्तों, यही तो बैक स्टोरी है शिवाजी महाराज के जावरी के अटैक की।